हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सेल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर हम लोग फ्रेट फॉरवर्डिंग में अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं या फिर आप लोग अगर किसी ने भी ज्वाइन किया हुआ है और अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, क्या हम लोगों को करना है उसके अंदर, वो सारा कुछ आपको मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और आपने अभी तक हमारी बुक्स अभी परचेज नहीं किए तो जल्दी से जाके मेरे को व्हाट्सअप आप कीजिए। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्रेट फॉरवर्डिंग के बारे में जानने के लिए और सीखने के लिए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेल्स की हम लोगों को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोग क्या क्या उसमें अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग में, अगर हमें सेल्स ज्वाइन करना है तो उसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर आपको कोई टारगेट दिया हुआ है तो उस टारगेट को अचीव करना है कि इतने कंटेनर या इतना वॉल्यूम कंटेनर्स या कार्गो आपको शिपिंग लाइन को जिस भी कंपनी में आप कर रहे हैं काम, उसको इतना कार्गो ला के आपको देना है, इतना कंटेनर एक्सपोर्ट होना चाहिए। सबसे पहला तो यही है। इसके बाद जो है कि अगर आपको एक बार टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपको क्या है कि जो क्रेडिट अगर आपने दिया हुआ किसी भी पार्टी को या किसी भी कस्टमर को, एक्सपोर्टर को, तो वो आपको पेमेंट का कलेक्शन कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे रखना है, जितने दिन का क्रेडिट दिया हुआ है सिर्फ उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे पहले आपको मतलब उस टाइम पीरियड में आपको जो पेमेंट है वो कलेक्ट कर लेनी है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अब सेल्स टीम की, क्योंकि देखिए अगर आप कार्गो अगर आप अचीव कर रहे हैं, मतलब जो आपने कार्गो उनको बोला है या फिर आपको टारगेट दिया गया है, वो टारगेट अगर आप लोग उनका फुलफिल कर रहे हैं तो साथ के साथ पेमेंट का भी एक आपको रखना पड़ेगा कि जितना कार्गो हम लोगों ने दिया और जितने दिन का क्रेडिट दिया हुआ वो पेमेंट आपको उस टाइम तक आ जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप कार्गो एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं और एक तरफ से आपकी मतलब जो जिस भी कंपनी में आप कर रहे हैं वो सैलरी अगर आपको दे रहा है, तो आपको जो उनका पैसा है, जो भी आपने क्रेडिट दिया हुआ है, जिस भी शिपमेंट का जो पैसा है, वो पैसा आना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि देखिए अगर आप शिपमेंट करते रहेंगे तो और एक तरफ से पेमेंट नहीं आ रही तो आपको भी उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और आपके ऊपर भी मतलब अगर कुछ ऐसा होता है कि कस्टमर पैसा लेके चला जाता है, चाहे कोई भी एक्सपोर्टर अगर पैसा लेके आपके साथ कोई फ्रॉड कर देता है तो भी आपके साथ एक लीगल एक्शन हो सकता है कंपनी के थ्रू। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप कभी भी अगर कोई भी से किसी भी कंपनी से अगर आप मिलते हैं या फिर आप उस कंपनी का काम स्टार्ट कर रहे हैं या अभी स्टार्ट किया है, तो उससे सबसे पहले आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है और जाके विजिट करके आपको उस कंपनी के बारे में आपको जांच कर लेनी है, ताकि इससे ये रहे बाई चांस अगर कुछ ऐसा होता है। देखिए, स्टार्टिंग में अगर आप मिलते हैं तो आपको नहीं लगता है कि ऐसा कोई कंपनी ऐसा करेगी, या फिर आपको देखने से लगता है, डॉक्यूमेंट देखने से लगता है कि ठीक है ये कंपनी, अगर देख के हम लोगों को पता लग गया हाँ कि एकदम जेन्युइन है। क्योंकि लेकिन कई बार भी ऐसा हो जाता है कि कंपनी को ज़्यादा लॉस होने के कारण कोई भी कंपनी, मैं सभी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी छोटी मोटी मतलब कोई भी, अगर बोलते हैं ना अगर एक मछली गंदी है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसी हिसाब से डाउट्स रहते हैं मन में। या फिर देखिए, अगर ट्रेड में आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ की ऐसा कुछ भी होता है। और तो इन चीज़ों को आप जानिए, और कंपनी से अगर आप जब भी मिलते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रॉपरली चेक कर लेना है। और इसके बाद आपको एक सेफ होने के लिए आपको जो भी कर सकते हैं, जैसे कि या फिर प्री आगे का डेट का चेक ले सकते हैं उस पेमेंट के लिए, चाहे कुछ भी, अगर क्रेडिट अगर आप नया नया स्टार्ट करें तो क्रेडिट जो अगर आप दे रहे हैं उस पार्टी को, तो क्रेडिट अगर जैसे नई पार्टी आपने ज्वाइन की है या फिर किसी नई कस्टमर को आपने अपने अकाउंट्स में लिया है, तो आपको क्या करना है, क्रेडिट आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रीवियस जो डेट है उसका चेक ले लेना ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो अगर कोई भी ऐसा कुछ होता है तो आप सेफ रहेंगे और आपकी कंपनी भी सेफ रहेगी, जिससे आपको आपकी जॉब जाने का खतरा भी नहीं रहेगा, और आपको मतलब कहीं पे भी आपको अगर आप कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं तो आपको ऐसा ना लगे कि हाँ कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर कुछ भी, अगर कोई भी कंपनी अगर आपको जिस भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं उसने कोई आपके ऊपर एक्शन लिया तो आपको ये ना लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत किया। तो आप सेफ रखने के लिए कि ये चीज़ें कर सकते हैं, ये जैसे कैंसिलेशन चेक एक सबसे मतलब बड़ा प्रूफ है, अगर आप इसको बचा के रख सकते हैं पेमेंट वगैरह को, तो ये चीज़ें हैं। आपको मेनली क्या है, आपको इस पर फोकस रखना है, पेमेंट आपको कलेक्शन कर लेनी है, और आपको अगर कोई भी कंटेनर कर रहे हैं उसकी जो स्टेटस है उसका डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आपको स्टेटस भिजवाना है कि कंपनी का क्या स्टेटस है। अगर अच्छी सर्विस देना चाहते हैं और आपको लगे कि हाँ कि कस्टमर और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तो आपको उसकी जितनी भी शिपमेंट है उसके बारे में आपको सारी डिटेल है कि शिपमेंट स्टेटस आपको बना के रख लेना है, जो कि आप डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप उसको भेज सकते हैं, ताकि
कस्टमर को ये लगे कि हाँ कि अच्छी सर्विस मिल रही है, उसको एक ही मेल पे सारा कुछ उसको डिटेल मिल जा रही है, कितनी शिपमेंट हुई है, क्या शिपिंग बिल नंबर है, मतलब उसका सारा स्टेटस आपको एक एक्सेल शीट बना के रख लेनी है, जिससे आपको भी पता रहे कितनी शिपमेंट हुई है, कितना इनवॉइस बाइंग हुआ है, कितना सेलिंग वगैरह वगैरह आपको अपने पास रख लेना है। तो ये चीज़ें होती हैं कस्टमर को अच्छी सर्विस देने के लिए और कंपनी को बचाने के लिए या फिर पेमेंट को सेफ रखने के लिए। तो सेल्स कोऑर्डिनेटर की ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है, आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अगर आपने अभी तक हमारा कॉमेडी वाला चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके उसको अगर आप कॉमेडी वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं तो वहाँ जाके भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।